देवगढ़ एक छोटा सा शहर था। इस शहर में रहते थे 3 बचपन के दोस्त, सीमा, अहान और कबीर। अहान था जंगली, बिना सोचे कुछ भी करने वाला। कबीर था शांत, लिखने वाला, समझने वाला। और सीमा सीमा थी दोनों के बीच का रास्ता। उनकी मुस्कान दोनों के लिए अलग ही दुनिया थी। सब कुछ ठीक था जब तक कॉलेज के आखिरी साल में प्यार ने कदम नहीं रखा। दोनों लड़के अहान और कबीर सीमा से प्यार कर बैठे। अहान ने कबूल किया। एक रात दारू के नशे में बोला, मैं उससे प्रपोज करने वाला हूँ, वो मेरी है। कबीर बस मुस्कुरा दिया। उसने कभी नहीं बताया कि वो सीमा से सालों से प्यार करता है। वो चुप रहा और सीमा ने अहान को हाँ कर दी। अहान और सीमा बन गए शहर के परफेक्ट कपल। लेकिन जल्दी ही कबीर ने देखा सीमा की आंखों में उदासी। एक दिन सीमा उसके पास आई, आंखों में उदासी के साथ, और वो बोली कि वो बदल गया है और मैं भी उसके साथ टूट रही हूँ। कबीर ने मुझसे बस ये कहा कि अहान को थोड़ा वक्त दो, लेकिन वो सीमा को दिल ही दिल में फिर से चाहने लगा था। अहान कुछ वक्त बाद गायब हो गया। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, बस गायब हो गया और कभी लौट कर नहीं आया। सीमा तो टूट गई थी। कबीर ने उसका साथ दिया। उसने कभी नहीं बताया कि कबीर ने अहान को गायब होने से पहले एक बार लेक पर पास बैठे हुए देखा था और कुछ कह रहा था कि सब बर्बाद कर दिया मैंने। समय बीता, कबीर और सीमा पास आए। उनका रिश्ता शांत और गहरा था और कुछ साल बाद उन्होंने शादी कर ली। एक पुरानी मिल में आग लग गई। कबीर अब एक जर्नलिस्ट था। वो वहाँ पहुँचा रिपोर्ट करने। जब वो एक जले हुए कमरे में गया, वहाँ उसको मिले कुछ लेटर्स और फोटोज़ उसकी, सीमा की और अहान की। 2 महीने बीत गए उस रात के बाद, और कबीर ने अहान के लेटर्स किसी को नहीं दिखाए, ना सीमा को, ना पुलिस को। उसने सब कुछ दिल में दबा लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखला हो चुका था। एक रात सीमा ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों हो कबीर? क्या तुम भी कहीं चले गए हो? कबीर बस मुस्कुराया और कहा, बस थक गया हूँ। फिर एक दिन उनके घर लेटर्स आए। इस बार वो लेटर्स थे सीमा के नाम। सीमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कबीर से पूछा कि ये सब क्या है, और कहा, ये अहान है ना? अहान जिंदा है? फिर उसने लेटर खोला तो उसमें लिखा था कि उस दिन मैं और तुम पहाड़ी के पास थे। सीमा, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी, पर मैं चिल्लाया, गुस्सा किया। हाँ, मैंने गलत किया, लेकिन सीमा, तुमने मुझे धक्का दिया। मैं गिरा, लेकिन पत्थर से लटक गया और बच गया। कबीर ने सीमा से पूछा कि ये सब क्या है? सीमा आंखों में आंसू लेकर बोली कि अहान ने मुझे ज़ोर से पकड़ा था। वो गुस्से में था। मुझे डर लगा। मैंने बस उसका हाथ झटका। उसने बैलेंस खो दिया और वो गिर गया। मुझे लगा कि वो मर गया है। ऐसे ही रोज़ लेटर्स आने लगे, जिनमें लिखा था कि वो सीमा और कबीर को बर्बाद कर देगा और मर्डर के इल्ज़ाम में अरेस्ट करवाएगा। कबीर ने सोच लिया कि वो अब अहान को ढूंढकर उसकी गलतफहमी दूर कर देगा। अहान को ढूंढना शुरू कर दिया। वो उस जले हुए मिल के कमरे में वापस गया, सभी क्लू को जोड़ा, और बस फिर क्या था, कबीर को पता लगा अहान कहाँ है। वो था उसका पुराना घर। कबीर ने ये सब पुलिस को बताया और वो सब साथ चले गए अहान के पुराने घर। वहाँ जाने के बाद उन्होंने अहान को देखा, लेकिन सबसे शौक वाली बात ये थी कि वहाँ था एक और अहान, जो कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। पुलिस ने अहान से पूछताछ शुरू कर दी। तब अहान ने बताया कि वो अहान नहीं, बल्कि उसका जुड़वा भाई विहान है, और कहा कि अहान ने सब कुछ विहान को बता दिया था अपने और सीमा के बारे में। लेकिन जब उसको सीमा और कबीर की शादी का पता चला, वो टूट गया और वो उसी पहाड़ से गिर गया और वो कोमा में चला गया।
ये सब का बदला लेने के लिए वो सीमा और कबीर को लेटर्स के ज़रिए डरा रहा था और ब्लैकमेल करना चाहता था। ये सुनकर सब शॉक थे और पुलिस ने विहान को अरेस्ट कर लिया और आहान को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। कैसी लगी आप सबको ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी करना। थैंक यू।